पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें लॉर्ड कुडो को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर होता है। लॉर्ड कुडो जब अपनी रूम की तरफ जा ही रहा होता है तभी उसे मियो के रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। उस टाइम पर मियो अपने रूम में सो रही होती है। लॉर्ड कुडो जब मियो के रूम के अंदर जाता है तो वो देखता है मियो सोते टाइम पे अपने नाइटमेयर की वजह से रो रही होती है। लॉर्ड कुडो मियो के आंसुओं को साफ करता है और कहता है जितने भी दुख मियो ने अपने अंदर समेटे हुए हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग मियो लॉर्ड कुडो के लिए एक हेयरबैंड बनाती है। देन मियो सीधा लॉर्ड कुडो के पास जाती है और उन्हें सब कुछ सच बता देती है। मियो कहती है वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उसने सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल तक ही स्टडी की है। वो बचपन से ही अपने पेरेंट्स के घर पर एक सर्वेंट की तरह रही है और उसे वो सब कुछ करना नहीं आता है जो कि रिच फैमिली की डॉटर्स करती है। इसीलिए मियो लॉर्ड कुडो के लायक नहीं है। साथ ही मियो यहाँ पर लॉर्ड कुडो को अपने हाथों से बनाया हुआ हेयर बैंड भी देती है उसका इतना ज़्यादा ख्याल रखने के लिए। यहाँ पर मियो ये भी बता देती है कि उसके पास कोई भी सुपरनैचुरल पावर नहीं है। ये सब सुनकर लॉर्ड कुडो मियो से कहता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता मियो के पास कोई सुपरनैचुरल पावर हो या फिर नहीं, ये उन दोनों के बीच में ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक कि लॉर्ड कुडो तो मियो से जल्दी से शादी करने के बारे में भी सोच रहा है। अब लॉर्ड कुडो मियो से पूछता है क्या मियो यहाँ पर उसके साथ रहना चाहती है, जिस पर मियो यस कह देती है। अब लॉर्ड कुडो यहाँ पर मियो को वो हेयर बैंड देकर अपने हेयर्स को टाई करने के लिए कहता है, जिस पर मियो भी उस हेयर बैंड से लॉर्ड कुडो के हेयर्स को टाई करने लगती है। लॉर्ड कुडो यहाँ पर उस हेयर बैंड के कलर के लिए मियो की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है। साथ ही वो मियो के हार्ड वर्क और एफर्ट्स के लिए भी मियो को प्रेज करता है। लॉर्ड कुडो यहाँ पर मियो को बताता है आगे आने वाले कुछ दिनों में वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहेगा, इसीलिए शायद वो हमेशा घर ना आ सके। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉर्ड कुडो को दिखाया जाता है जो कि अपनी यूनिट के साथ एक ऐसे प्लेस पर आता है जहाँ पर उन सिटीजन को रखा गया था जो कि बैरल ग्राउंड के कीड़ों से इन्फेक्टेड हो गए थे। लॉर्ड कुडो का जूनियर गॉडो यहाँ पर लॉर्ड कुडो को बताता है ये कीड़े पहले इंसान के ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, देन उसकी बॉडी को। देन लॉर्ड कुडो वापस अपनी यूनिट के साथ आर्मी हेडक्वार्टर आता है जहाँ पर लॉर्ड कुडो की नज़र मियो पर जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। मियो यहाँ पर लॉर्ड कुडो को लंच देने के लिए आई थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें मियो को यूरी के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड कुडो ने मियो के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे होते हैं। उन गिफ्ट्स में बहुत सारी ड्रेसेस, शूज़, हैंडबैग्स के साथ साथ एक कॉम भी होता है। यूरी जब उस कॉम को देखती है तो वो मियो को बताती है जब कोई लड़का किसी लड़की को कॉम देता है इसका मतलब है वो लड़का उस लड़की को शादी का प्रपोजल भेज रहा है, जिसे जानने के बाद मियो पहले तो बहुत ज़्यादा शॉक होती है, देन बाद में वो बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। तभी डोर पर कोई पर्सन नॉक करता है जिसे देखने के लिए मियो वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम के बाद यूरी को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जिसकी वजह से जब वो मियो को देखने के लिए जाती है तो वो देखती है मियो वहाँ पर नहीं होती, बस उसकी स्लीपर्स होती है। एक्चुअली यहाँ पर मियो का किडनैप हो चुका होता है। दूसरी तरफ हमें मिलिट्री हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड कुडो अपना वर्क कर रहा था। तभी वहाँ पर कोजी आता है। कोजी लॉर्ड कुडो को मियो की किडनैपिंग के बारे में बताता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है मियो की किडनैपिंग साइमोरी फैमिली ने ही करवाई थी और मियो अभी साइमोरी फैमिली में कैद थी। यहाँ पर मियो की स्टेप मॉम मियो से कहती है उसे माफ़ी चाहिए थी ना, तो अब वो उसे माफ़ी देगी। देन मियो की स्टेप मॉम मियो को टॉर्चर करने लगती है। काया मियो से कहती है मियो लॉर्ड कुडो के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दे बिकॉज काया लॉर्ड कुडो से मैरिज करना चाहती है, जिसके लिए मियो काया को साफ साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ हमें कोजी को लॉर्ड कुडो के साथ दिखाया जाता है जहां पर कोजी लॉर्ड कुडो को बताता है काया लॉर्ड कुडो को पसंद करती है और उनसे शादी करना चाहती है, इसीलिए मियो के साथ ये सब कुछ हो रहा है। देन लॉर्ड कुडो कोजी के साथ साइमोरी हाउस के बाहर पहुंच जाता है जहां पर जब लॉर्ड कुडो देखता है साइमोरी हाउस का एंट्रेंस गेट बंद है तो वो अपनी सुपरनैचुरल पावर का यूज करता है और उस एंट्रेंस गेट को ही आग लगा देता है। देन लॉर्ड कुडो साइमोरी हाउस के अंदर आता है जहां पर मियो का फादर लॉर्ड कुडो को रोकने के लिए उसके साथ फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ मियो की स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रही थी। तभी वहां पर लॉर्ड कुडो आ जाता है। लॉर्ड कुडो सीधा जाकर मियो को हक कर लेता है। मियो जब लॉर्ड कुडो को देखती है
तो मानो उसके चेहरे पर एक सुकून आ जाता है। देन मियो लॉर्ड कुडो की बाहों में ही बेहोश हो जाती है। लॉर्ड कुडो मियो को कैरी करके वहां से ले जाने लगता है। तभी काया लॉर्ड कुडो से कहती है मियो एकदम यूजलेस है बिकॉज उसके पास कोई भी सुपरनैचुरल पावर नहीं है, इसीलिए लॉर्ड कुडो को मियो को छोड़कर काया से एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। जिस पर लॉर्ड कुडो कहता है उसे लुक से और सुपरनैचुरल पावर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और चाहे आसमान टूटकर नीचे गिर जाए तब भी वो काया को अपने लिए चूज नहीं करेगा। ये कहकर लॉर्ड कुडो मियो को लेकर वहां से चला जाता है। लॉर्ड कुडो के जाने के बाद जब मियो की स्टेप मॉम सायोमोरी हाउस को जलते हुए देखती है तो वो काफी शॉक हो जाती है और नीचे गिर जाती है। देन टाइम स्किप होता है और हमें लॉर्ड कुडो को दिखाया जाता है जो कि मियो को बताता है सायोमोरी हाउस के जलने के बाद वो लोग किसी प्राइवेट हाउस में रहने लगे थे और अब तो उनका फैमिली बिजनेस भी डूबने लगा है। देन अराता लॉर्ड कुडो से मिलने के लिए उसके घर पर आता है, जहां पर अराता लॉर्ड कुडो से कहता है अगर लॉर्ड कुडो मियो के नाइटमेयर का सॉल्यूशन चाहता है तो वो मियो को लेकर उसके घर पर आए। टाइम स्किप होता है और हमें आर्मी हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहां पर लॉर्ड कुडो अराता की इंफॉर्मेशन निकाल रहा था और वहां पर उसे पता चलता है कि मियो और अराता दोनों ही सेम ब्लड लाइन शेयर करते हैं। लॉर्ड कुडो जब अपने घर पर आता है तो वो मियो को अपने नाइटमेयर में रोता हुआ देखता है, जिसके बाद लॉर्ड कुडो मियो के पास जाता है और उसे कंसोल करता है, जिस पर मियो रोते हुए लॉर्ड कुडो से कहती है अब वो और नाइटमेयर नहीं देखना चाहती, जिस पर लॉर्ड कुडो मियो को हक कर लेता है। देन लॉर्ड कुडो अपने साथ मियो को एक प्लेस पर लेकर आता है जहां पर अराता उनका वेट कर रहा था। अराता उन दोनों का उस प्लेस पर वेलकम करता है, जहां पर अराता मियो को उन लोगों के एल्डर से मिलवाते हुए कहता है वो दोनों ही सेम ब्लड लाइन फॉलो करते हैं, वो दोनों ही ओसोबा फैमिली से हैं और साथ में एक दूसरे के कज़न हैं। अब लॉर्ड कुडो मियो के ग्रैंडफादर से पूछता है आखिर मियो को कौन नाइटमेयर दिखा रहा है, जिस पर ग्रैंडफादर बताते हैं मियो को कोई भी नाइटमेयर नहीं दिखा रहा है, ये सब कुछ उनके ओसोबा फैमिली के ब्लड लाइन की वजह से हो रहा है बिकॉज मियो अपने सुपरनैचुरल पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से उसे ये सारे नाइटमेयर्स आते हैं। देन लॉर्ड कुडो मियो को हील करने के लिए उसे अराता के पास छोड़कर वापस हेडक्वार्टर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें आर्मी हेडक्वार्टर का दिखाया जाता है, जहां पर जब लॉर्ड कुडो पहुंचता है तो उसे पता चलता है बैरल ग्राउंड के कीड़ों से इन्फेक्टेड पर्सन ने उनके यूनिट पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से आधे से ज़्यादा यूनिट के लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अराता और मियो के ग्रैंडफादर आर्मी हेडक्वार्टर में होने वाली लड़ाई के बारे में बात कर रहे थे, तभी वहां पर मियो आ जाती है और उन लोगों की बातें सुन लेती है। मियो वहां से लॉर्ड कुडो के पास जाने की जिद करने लगती है। अराता जब उसे रोकने के लिए आता है तो मियो की सुपरनैचुरल पावर उस पर हावी हो जाती है, जिसकी वजह से अराता इंजर्ड हो जाता है और उसकी आंखों से भी खून निकलने लगता है। ये सब कुछ देखकर मियो घबरा जाती है, जिस पर ग्रैंडफादर मियो से कहते हैं उसे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये मियो की ड्रीम वीवर की पावर है जो कि उसे ओसोबा फैमिली से गिफ्ट में मिली है। इस पावर से मियो किसी भी पर्सन को ड्रीम वर्ल्ड या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डाल सकती है और उससे कुछ भी करवा सकती है। बाद में मियो भी उस वर्ल्ड में एंटर कर सकती है। ये जानकर मियो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होती है। यहाँ पर अराता मियो को बताता है मियो को यहाँ पर रखने का ऑर्डर खुद राजा ने दिया था और मियो को यहाँ पर तब तक रहना होगा जब तक राजा मियो को यहाँ से जाने के लिए ऑर्डर ना दे दे। दूसरी तरफ हमें पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर राजा को मियो की गिफ्टेड पावर के बारे में ऑलरेडी पता था और उसे डर था लॉर्ड कुडो जिसके पास सभी गिफ्टेड फैमिलीज की पावर है, अगर उसे ड्रीम वीवर की पावर का सपोर्ट भी मिल गया तो वो आगे चलकर राजा को भी टक्कर दे सकता है और राजा के लिए फ्यूचर में खतरा बन सकता है। इसीलिए राजा ने बैरल ग्राउंड में होने वाली सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और लॉर्ड कुडो को ऑर्डर दिया कि वो शील्ड बनकर उन लोगों को प्रोटेक्ट करे। यहाँ पर डॉक्टर प्रिंस को बताता है राजा ने ये सब कुछ उसके लिए ही किया था। सीन शिफ्ट होता है और हमें आर्मी हेडक्वार्टर का दिखाया जाता
जाता है, जहां पर जब लॉर्ड कुडो अपनी यूनिट की ऐसी हालत देखता है तो वो अपनी हिम्मत खोने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, बिकॉज उस पर हमला करने वाले पर्सन उसी के यूनिट के लोग थे, जिसे वो चाहकर भी नहीं मार सकता था। दूसरी तरफ हमें राजा को दिखाया जाता है, जिसे जब इंजेक्शन दिया जाता है तो राजा की मूवमेंट पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तभी प्रिंस की नज़र डॉक्टर के हाथों पर बने उसी निशान पर जाती है जिसे प्रिंस ने अपने सपनों में देखा था, जिस पर प्रिंस डॉक्टर से पूछता है क्या उसी ने ही बैरल ग्राउंड के कीड़ों को फ्री किया था। कुछ टाइम के बाद प्रिंस को पता चलता है कि राजा की डेथ हो चुकी है और राजा की डेथ उस इंजेक्शन में पॉइजन होने की वजह से हुई थी और डॉक्टर भी वहां से गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें अराता को दिखाया जाता है, जो कि मियो को बताता है जब कभी भी ओसोवा फैमिली में कोई ड्रीम वीवर आता है तो फैमिली में किसी न किसी को उसे प्रोटेक्ट करना होता है और इस बार अराता मियो को प्रोटेक्ट करेगा। देन मियो लॉर्ड कुडो के पास जाने की जिद करने लगती है, जिस पर अराता मियो को बताता है मियो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से मियो की पावर्स उस पर ही हावी होकर उसे मार सकती है। जिस पर मियो अराता से कहती है अगर वो लॉर्ड कुडो के किसी काम ना आए तो अच्छा ही होगा कि मियो की डेथ हो जाए। ये कहकर मियो वहां से लॉर्ड कुडो के पास जाने के लिए चली जाती है। मियो जब लॉर्ड कुडो के पास जाने के लिए हेडक्वार्टर की तरफ भाग रही थी तब उसे वही लाइन जो कि उसे अपने सपनों में हमेशा म्यूट सुनाई देती थी, आज वो उसे क्लियरली सुन पा रही थी, जहां पर मियो की मॉम उसे कहती है जब मियो बड़ी हो जाएगी तो वो हमेशा खुश रहेगी। देन मियो भागते हुए हेडक्वार्टर पहुंच जाती है, जहां पर मियो नीचे गिर जाती है और अपने कॉम को तोड़ लेती है। मियो उस बैरल ग्राउंड के वर्ल्ड में एंटर करती है और वो सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि वो उन सभी बैरल ग्राउंड के कीड़ों को खत्म कर दे। इतना कहते ही मियो की सुपरनैचुरल पावर उसके ऊपर हावी होने लगती है। तभी वहाँ पर अराता आ जाता है। अराता जब मियो को ऐसी कंडीशन में देखता है तो वो मियो की सुपरनैचुरल पावर को कंट्रोल में लेकर आता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। देन हेडक्वार्टर के सभी सोल्जर्स ठीक हो जाते हैं और अपनी रियल सेंस में वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड कुडो जब मियो को मिलिट्री हेडक्वार्टर में देखता है तो वो जाकर मियो को हग कर लेता है। मियो यहाँ पर लॉर्ड कुडो से कहती है मियो अपनी पूरी लाइफ लॉर्ड कुडो के साथ रहकर उसके पास रहकर बिताना चाहती है। शिफ्ट होता है और हमें लॉर्ड कुडो को दिखाया जाता है, जो कि प्रिंस से मिलता है। प्रिंस लॉर्ड कुडो से अपने फादर के किए हुए सभी गलत कामों के लिए माफी मांगता है। लॉर्ड कुडो यहाँ पर प्रिंस को बताता है मियो की मॉम को ऑलरेडी मियो के ड्रीम वीवर वाली पावर का पता था, लेकिन उन्होंने मियो की पावर्स को सील कर दिया था। जिस पर प्रिंस बताता है उन्होंने ऐसा इसीलिए किया था बिकॉज वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वो चाहती थी मियो के फादर जैसे बुरे इंसान जो कि अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं वो मियो को हर्ट ना कर पाए। लॉर्ड कुडो को ये जानकर अच्छा लगता है कि मियो की लाइफ में कोई पर्सन था जो कि मियो को इतना प्यार करता था। साथ ही वो प्रिंस से ये भी बोलता है राजा के किए गए सभी गलत कामों को सिर्फ एक ही पर्सन ठीक कर सकता है, वो है प्रिंस खुद। दूसरी तरफ हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से रेडी हुई थी। जब यूरी मियो को देखती है तो वो मियो की तारीफ करते हुए कहती है मियो आज बहुत ही अच्छी लग रही है। देन मियो आर्मी हेडक्वार्टर के फ्रंट गेट पर खड़ी होकर लॉर्ड कुडो का वेट कर रही थी। लॉर्ड कुडो जब मियो को देखता है तो वो मियो के पास जाता है और मियो से कहता है क्या वो यहाँ पर लॉर्ड कुडो को लेने के लिए आई है। जिस पर मियो अम्ब्रेला लॉर्ड कुडो को देते हुए कहती है उसे लगा कि स्नोफॉल होने वाली है। अब लॉर्ड कुडो को मियो का इतना केयरिंग नेचर देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। देन मियो और लॉर्ड कुडो जब घर पर जा रहे थे तभी मियो फ्रंट गेट पर लॉर्ड कुडो से कहती है उसकी कॉम टूट गई है। जिस पर लॉर्ड कुडो कहता है वो मियो को एक दूसरी कॉम खरीद कर दे देगा। जिस पर मियो कहती है लेकिन उसके लिए वो कॉम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी बिकॉज उस कॉम के पीछे एक डीप मीनिंग था। जिस पर लॉर्ड कुडो मियो के पास आता है और मियो को अप्रोच करते हुए कहता है क्या मियो लॉर्ड कुडो से शादी करेगी। मियो लॉर्ड कुडो से कहती है कहीं लॉर्ड कुडो को बाद में अपने इस डिसीजन के लिए रिग्रेट तो नहीं होगा। जिस पर लॉर्ड कुडो कहता है कभी नहीं। मियो कहती है उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं तो लॉर्ड कुडो उन सभी कमियों को इग्नोर करके मियो को अच्छे से ट्रीट करे। इतना कहकर मियो लॉर्ड कुडो से शादी के लिए हाँ कर देती है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म होता है।